गई है। और अब बरखा रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि वो खबर जो हमारे और आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जी हां, लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद जो प्रदेश की सभी बिल्डिंग्स हैं उसमें सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल और चिंता दोनों ही सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में फायर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ मानक होने चाहिए और किस तरह से पहचान करें कि किस इमारत में, जिस इमारत में हम रोज जा रहे हैं वो सुरक्षित भी है या नहीं, इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। और दूरदर्शन की संवाददाता दीप्ति शाही सिंह उनसे जुड़ते हैं और सुनते हैं कि इस पर फायर सर्विसेज के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर राकेश राय का क्या कुछ कहना है। बिल्कुल दीप्ति, इस वक्त आप कहां हैं और क्या कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों को प्रदान कर सकती हैं? बिल्कुल बरखा, इस समय मैं राकेश राय जी के साथ हूं जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर फायर सर्विसेज हैं। इनसे एक बार जरा समझेंगे कि आखिर किस तरीके से पता लगाया जाए फायर सेफ्टी मानक जो हैं वो मौजूद भी हैं उस जगह पर या नहीं। राकेश जी, जरा सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को कि कोई भी अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है, अस्पताल है, मॉल है या होटल है, वहां पर फायर सेफ्टी के कौन से जो मानक हैं वो उनका होना अनिवार्य है। किसी भी भवन में दो तरह से निरीक्षण किया जाता है। पहला कंस्ट्रक्शनल, यानी भवन की संरचना कैसी है। संरचना में सबसे पहले आता है कि पलायन मार्ग, भागने का रास्ता, जिसमें सीढ़ी मुख्य है। अगर कमर्शियल भवन है तो सीढ़ी के मानक तय हैं और सीढ़ी का नंबर भी तय है। वो अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग तय होता है कि कितनी सीढ़ी होनी चाहिए। अभी तक की स्थिति में 15 मीटर से ऊपर के भवन में 2 सीढ़ी अनिवार्य है और 1.5 मीटर उसकी चौड़ाई होना अनिवार्य है। सीढ़ी के अलावा अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे गेट कितना चौड़ा है, ऑक्यूपेंट्स कैसे हैं, अगर उसमें बैठने का वो है तो उसकी सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। सीटिंग मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इन सब के बाद आता है इंस्टॉलेशन ऑफ फाइटिंग इक्विपमेंट। जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट हैं उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए ये 100% अनिवार्य है कि क्वालिफाइड एजेंसी द्वारा ही किया जाए। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक क्वालिफाइड एजेंसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना है, लेकिन कहाँ जमा हो ये क्लियर ही नहीं है। आज तक उसका हेड क्लियर नहीं हो पाया। राकेश जी, एक और जरूरी सवाल है कि जब भी हम आम आदमी की अगर बात करें, वो किसी ऐसी इमारत में जाता है, किसी ऐसी जगह पे जाता है, तो सबसे पहले कौन सी वो चीजें हैं जिनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें? देखिए, ये कमर्शियल बिल्डिंग के लिए ही नहीं है। इस नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 जो अब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड 2026 हो गया है, इसमें 9 तरह के भवन वर्णित हैं। वो डिपेंड करता है ऑक्यूपेंट्स, किस तरह के लोग हैं या उस भवन का यूज क्या होता है। आप जैसे किसी अपार्टमेंट में ही जाती हैं या रहती हैं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि अपार्टमेंट का सीढ़ी की चौड़ाई कितनी है, बरामदे की चौड़ाई कितनी है, आप वहाँ सुरक्षित हैं कि नहीं, लिफ्ट सर्विसिंग हो रही है कि नहीं। अक्सर हादसा हो रहा है कि लिफ्ट टूट गई, गिर गई उसमें, या लिफ्ट बंद हो गई, 4 घंटे तक बंद रही, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं। दीप्ति, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।